हेलो गाइस। आपका सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब चैनल का नाम है द नाइट शो। तो आज हम यहाँ पर एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं हमारे दोस्त सनी चौधरी। तो भाई तो बताइए कैसे था आपका एक्सपीरियंस पहला घोस्ट से। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस ऐसा था कि अच्छा एक्सपीरियंस से मतलब अच्छा भाई, भूतों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस किसका रहता है। अरे एक्सपीरियंस तो मैं बताता हूँ ना। 2 स्टोरी हो चुकी थी घर में, तो इसलिए एक्सपीरियंस अच्छा था। पहले ना अपने वाले से स्टार्ट करो आप। नहीं, अपने वाले से जो स्टार्ट कर। बचपन में आप कहते हैं कि आपका हाँ राशि दब गई थी, वो हाँ, राशि दबने वाला। स्टार्ट हमें करते हैं दोस्तों उसको। बताइए राशि दबना होता क्या है, इस तरीके से बताइएगा ये समझ सके। अरे राशि दबना कुछ नहीं होता है। जब मतलब हम बहुत छोटे थे, मतलब समथिंग 10-12 साल के थे हम, तो भैंसों के दूध निकले थे हमारे घर पे। तो दूध देने डेयरी पे जाते थे हम, और वही बाइक पे जाते थे दूध लेके। तो आगे बुआ का लड़का बैठा था, चला रहा था बाइक को, और हम पीछे बैठे थे। अब हम जा रहे थे आराम से, नॉर्मल जैसे दूध देने जाते हैं। अब रास्ते में कब्रिस्तान पड़ते हैं। अब कब्रिस्तान पड़ते तो कब्रिस्तान के कोने पे ही हमारी बाइक बंद हो गई। मतलब कोई बाइक में कमी नहीं, तेल पूरा, फिर भी बाइक बंद हो गई आराम से। अब बाइक बंद हो जाती है। बाइक बंद होने के बाद क्या होता है कि पीछे से, मतलब बाइक, हम उतरे बाइक से, तो हमने देखा, मैंने कहा यार क्या हो गया, तेल वेल भी ओके है, तेल भी लाया, सब कुछ ओके। और किक विक मार के देखी तो किक से स्टार्ट नहीं होती है बाइक। फिर 5-10 मिनट बाद पीछे से आवाज़ आती है किसी के रोने की। मतलब जैसे लेडीज रोती है ना, जिसमें जिसमें लेडीज में मार वगैरह लगाते हैं, तो लेडीज अच्छे से रोती है हुकड़ी भर भर। अच्छा जी, बहुत तेजी बहुत तेज एकदम। तो ऐसे रो रही थी वो लेडीज। अब वो लेडीज में रोने लगी। मैं बोला, मैंने कि भाई यार पीछे देखना यार, किसी की आवाज़ आ रही है। अब यूँ समझ में ना आ रहा कि यार ये कब्रिस्तान भी है, तुम देखो क्या हो सकता है। कितना छोटा था भाई तू भाई जब 12 साल का था, तुम्हें पता ही है। 12 साल में तो गाँव में तो वैसी लाइफ है। और वहाँ पूरा अंधेरा, बाइक भी बंद हमारी, हमारे हाथ में फ़ोन था एक, वो भी हमारे पास उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था, हमारे बुआ के लड़के में फ़ोन था। अब हम उसको देखने लगे। मतलब हमने सोचा, मैंने कि यार ये किसकी आवाज़ होगी। पहले तो हमने बहुत देर सोचा, मतलब वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी, मतलब धीरे धीरे बहुत तेज़ होती जा रही थी। पास आती जा रही थी पास मतलब ऐसे ही, जैसे कि मतलब जैसे कोई लेडीज हमारे पास आ रही है और वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी भाई। और वो गुप्पा गुप्पा अंधेरा था भाई, कोई नहीं था वहाँ पे। मैं बोला, मैंने कि भाई, अपने बुआ के लड़के से बोला, मैंने कि यार भाई चलो आगे, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, पैदल ही लेकर चल रहे हैं, पर हम यार रुक नहीं रहे हैं भाई यार। और दूध वैसे था, सफ़ेद चीज़ों पर, तो आपको पता है यार, घर में सब बोलते हैं कि यार सफ़ेद चीज़ कुछ खाकर घर से बाहर मत निकला करो, XYZ। अब फिर क्या होता है कि मैं भाई से बोलता हूँ, तो हम ऐसे कुछ 10 से 15 कदम चलते हैं। तो 10 से 15 कदम चलने के बाद पीछे से एक बाइक आ रही होती है, और जैसे वो बाइक आई है, वो आवाज़ होना बंद हो गई। आवाज़ मतलब आना ही बंद होगी बिल्कुल। मैं बोला, मैंने कि चलो भाई पीछे से कुछ बाइक आ रही है, चलो अब देखते हैं, एक बार स्टार्ट करके देखो तुम बाइक वगैरह, और नहीं तो फिर इनसे हेल्प लेंगे कुछ। तो हम बाइक पे बैठे हैं, और बाइक पे बैठ के पहली किक मारी है, पहली किक में ही बाइक स्टार्ट हो। मैंने कि यार अरे भाई ये तो कुछ है। तो माँ भाई, मैं तो मतलब सच में रोने लगा था, भाई नहीं रोआ था। 12 साल के बच्चे का अब यार यही था कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम बाइक लेके अपना स्टार्ट हो गई बाइक, तो हम बैठ के दूध देने चले गए डेयरी पे। हमने सारी बात हुई, हम जब पहुंच गए वहाँ पे, तो सारी बात हमने वो डेयरी वाले को बताई। डेयरी वाले को बताते हैं तो डेयरी वाला बोलता है कि चलो कोई नहीं, हम तुम्हें छोड़ने चलेंगे, कोई बात नहीं। दूध वूध तुला, दूध वूध तुलने के बाद फिर हम घर आए, घर वापस जा रहे थे, तो वो हमें छोड़ने आए थे। उन्होंने एक कट्टा, वो तमंचा वो होता है देसी, वो रखा अपनी जेब में, और वो हमें छोड़ने चल दिया। और समथिंग टाइम हो रहा था, 9-10 बज रहे थे। और 9-10 बज रहे थे, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे, जैसे जहाँ पे बाइक बंद हुई थी, वहाँ पे 2 आदमी खड़े हुए थे बाइक लेकर ऑलरेडी पहले से ही। मतलब जब हम आ रहे थे तो वहाँ बाइक लेकर 2 आदमी खड़े थे। मैं बोला, मैंने कि यार ये कौन खड़ा है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कि यार ऐसे खड़े होंगे। तो फिर कोई बात नहीं, फिर हमने बाइक वगैरह रोकी नहीं। और 2 आदमी थे, वो बात कर रहे थे खड़े करके बाइक, और हमारी 2 बाइक थी, हमारी थी एक वो। अरे वो नहीं पता, वो छोड़ो, उस चीज़ को छोड़ो। वो पता बंदर हो रखी होगी, बात कर रहे होंगे XYZ, हमें नहीं पता, बट हमने बाइक नहीं रोकी उनके पास। हाँ से हम वो पीछे, वो हमारी बाइक आगे थी और वो दोनों पीछे थे, वो भी 2 बंदे थे, बाइक लेके आए थे। अब क्या हुआ कि
घर पहुंच गए और हमने घर जाके फिर हमने बोला, मैंने कि चलो ठीक है अब तुम जाओ, और हम घर आ गए। हमने सारी बात जो भी हमारे साथ हुआ हमने सारी बात अपने घर पे बताई। और घर पे उस टाइम पे समथिंग हमारे घर पे जो मेंबर थे उस टाइम पे थे 21-22 मेंबर हो रहे थे। मतलब हमारी दोनों बुआ के बच्चे और हमारे मतलब एक भाई थे साइड में, उनका घर बन रहा था, तो वो उस टाइम पे हमारे यहीं पे रह रहे थे। तो मतलब 20-22 बंदे थे हमारे, मतलब 20-22 मेंबर थे हमारे घर पे। अब फिर क्या होता है कि हमने वो सारी बात बताई, तो बुआ जी भी थी, सब थे, सब सुन रहे थे उस बात को। तो बुआ जी बोल रही थी कि बेटा ऐसे डरने वाली बात नहीं है, मतलब ये हो जाता है, ये तब होता है जब जैसे किसी की राशि वगैरह दब रही होती है, मतलब बोलते हैं घर वाले की राशि दब जाती है तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ। बट मुझे नहीं लग रहा था कि हमारी वो राशि दब रही थी, बट वही वो जो आवाज़ जो सुनी थी ना भाई मैंने, यार मतलब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें कि वो मतलब एक तरह के लेडीज़ जैसे रो रही हो ना, बहुत तेज ऐसे आवाज़ थी, और वो पास ही आ जा रहे थे। बट कोई नहीं, बुआ जी ने बताया कि ऐसे ऐसे राशि वगैरह दब रही होती है, तो चलो कोई बात नहीं। फिर हम ये बात सुना के अपना घर पे सो गए कि उस टाइम पे बुआ जी ने बोला कि जब ऐसा कुछ हुआ करे तो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। बस हनुमान चालीसा है, तुम्हें पता है तो फिर क्या होता है कि हम सो गए, हम आराम से, हम सुबह को उठते हैं। सुबह को हमें गुड न्यूज़ मिलती है, गुड न्यूज़ नहीं वो बैड न्यूज़ होती है हमारे लिए भी। वो क्या होती है कि वहाँ से फ़ोन आता है, जहाँ हम दूध देने जाते हैं वहाँ से हमारे पास फ़ोन आता है। वो ये बोलते हैं कि यार वो हमारे पिताजी के पास फ़ोन आता है, तो पिताजी कैसे बोलते हैं, वो खान साहब होते हैं, वो तो बोलते हैं कि चौधरी साहब तुम्हारे यार वो जो बच्चे डरे थे रात, वो सही डरे थे। तो बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ था कि वो रात कब्रिस्तान में उन्हें आवाज़ आ रही थी, उन्होंने मेरे को बात बताई थी। वहाँ पे उसी जगह पे, उसी की कब्रिस्तान के पास ही एक आदमी पानी लगा रहा था अपने खेत में। तो पानी लगा रहा था वो, फिर वो पानी लगाते लगाते उसको ऐसी आवाज़ आती है नॉर्मली, जैसे कोई आदमी बुलाता है, लेडीज़ बुलाती है, लेडीज़ की आवाज़ थी, बट वो नाम लेके मतलब नॉर्मली बुलाता है कि जैसे कि इधर आओ, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मदद कर दो, जो भी XYZ कुछ भी काम होगा उनका। तो उनको ऐसी मतलब आवाज़ आती है, तो वो नॉर्मली जैसे आदमी कोई बुलाता है तो नॉर्मली चले जाते हैं वो। अब कि वो फिर वहाँ पे फिर क्या होता है कि आवाज़ दे रहा था वो आदमी, तो वो नॉर्मल बुला रहा था, तो नॉर्मली वो इंसान उसके पास गया, तो उसके पास वो जैसे जैसे उसके पास जाता तो वो आवाज़ उसकी दूर चली जाती थी, उसे मतलब उसे अपनी मतलब कब्रिस्तान की तरफ खींच रहा था उसे। पिक्चरों में होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही भाई, वो उसे अपनी तरफ वो खींचता था। अब वो एक आवाज़ दी, उसने 2 आवाज़ दी, तो चलता गया वो। अब वो जैसे जैसे वो आवाज़ दे रही है, जैसे जैसे उसके पास जा रहा है, वो उसमें कम से कम कुछ भी नहीं है तो 20-25 पटक लगा दी। वो ये आदमी उसने मेरे को बताया था, खान साहब, खान साहब ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे उसमें 20-25 पटक लगाई थी। फिर उसके बाद उसके साथ हुआ कि वो 20-25 पटक लगाई, तो वो घबरा गया आदमी, और वो बहुत तेज रोने लगा, और वो रोता रोता भाग गया अपने घर को। मतलब पानी वानी उसने कुछ नहीं देखा, और उसने सब कुछ कि सब जाए भाई भाड़ में जाए, मैं जा रहा हूँ अपने घर यहाँ कुछ है बवाल है तो फिर क्या होता है कि जब वो वहां से घर चला गया, अब घर जाने के बाद उसने घर पे सारी स्टोरी बताई, और समथिंग टाइम हो रहा था 1:30-2 बज रहे थे उस टाइम पर, रात के। अब वो टाइम तो टाइम हो रहा था, वो घर पे जब उसने सारी बात बताई, तो भैया घर से वहां से आए थे 10 से 12 आदमी आए थे, और वो भी लट्ठ वट्ठ लेके आए थे। मतलब गाँव में है कि भैया कि देखा कि चल हम देखें कि वो क्या बात है कि अब वो लट्ठ वट्ठ लेके चलने लगे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वहां जाके देखता है तो वहां कुछ भी नहीं। मैं बोल यार ये तो मतलब वो आदमी खुद शौक यार, अभी तो मुझे सब कुछ यहाँ आवाज़ आ रही थी, यहाँ पता नहीं क्या है, और अब यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को। तो उसके साथ मतलब ऐसा सीन हुआ था कि मतलब वो वहाँ गया है, वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिला है। फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब तो जो हो गया होगा। उसका इंजन चल रहा था, गाँव में इंजन ही चलते हैं पानी में खेतों पे, उस टाइम पे खेतों पे इंजन ही चल रहे थे। बात तो हर जगह ट्यूबवेल हो गई है, समर लग गए सबके अब तो लाइट वाइट से बढ़ते हैं अब तो। उस टाइम पे उसने इंजन बंद करा, सबके साथ गया था वो, इंजन बंद कर दिया, अकेला नहीं गया तो इंजन बंद करके और फिर वो घर आ गया। तो ये चीज़ उन्होंने खान साहब ने बताई, तो हम बोले मैंने कि यार ठीक है, हमारा मतलब उस टाइम पे टाइम ठीक चल रहा था जो हम बच गए उससे और वो पीछे से बाइक आ गई हमारे पीछे, नहीं तो भाई साहब मतलब हम तो ये सोचो कि अगर वो ना बाइक आती, ना हमारी बाइक स्टार्ट होती, ना वहां से जा रहे होते, और वहां हम पटके खा रहे होते। जैसे उसने पटक खाई थी, ऐसे हम वो पटके खा रहे होते, दूध हमारा बिक रहा हुआ होता एक कैन भर के दूध था उस टाइम पे, क्योंकि घर पे भैंस भी यार अच्छी खासी होती है यार।